हेलो डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है प्रश्नावली 1.2, हम लोगों ने इसके पहले वाली एक्सरसाइज में क्या किया था, प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस और उदाहरण को सॉल्व किया था। तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम क्या था, वास्तविक संख्याएं था। उम्मीद है पता होगा। तो भैया तो आप लोगों ने वो वाली वीडियो देखी होगी, तो इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए, बस क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन मैंने बताया था क्या आएंगे। रूट 3 को अपरिमेय संख्या प्रूव करना, रूट 5 को अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, उसके रूल पता होना चाहिए। पहले लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। जो पहला प्रश्न पूछ रहा है एक्सरसाइज का, प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, रूट 5 को अपरिमेय में संख्या सिद्ध कीजिए। तो भैया साफ सुथरा ये क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड का मोस्ट वॉन्टेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हर पेपर में उठा के देख लोगे, एक क्वेश्चन जरूर आता है, फिक्स 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 होता है। ये लिख के ले लो, ये ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। रूट 5 आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन सेम रहेगा, प्रोसेस में सेम टू सेम एक जैसा रहता है ना। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बता दें, किसी को हम लोग डायरेक्टली आपर में नहीं प्रूव कर सकते, सिंपल सी बात है। अब हम लोग उसको भैया कैसे प्रूव करेंगे। अब मान लो कि हमारे पास क्या है, एक गोला है। गोला ना मान लो, अच्छा मानते, सिक्का देखा है, सिक्का, हाँ देखा होगा भैया। एक सिक्के में हेड होता है, उसके पीछे क्या होता है, टेल होता है। सिक्के में दो ही चीज होती है, तो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो मान लो अपने पास एक सिक्का, लोगों ने उसको उछाला, उछालने के बाद अपना हेड नहीं आया, तो क्या आएगा बताओ भैया। जब हेड नहीं आया तो सिंपल सी बात है, टेल ही आएगा। ऐसे लोग इसको करेंगे। ये अपरिमेय है ना, परिमेय और अपरिमेय होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो दिया गया उसको मान लेते हैं परिमेय संख्या। अगर परिमेय मान लेंगे, प्रूफ करते 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 वो अपरिमेय संख्या नहीं पाएंगे, तो जब परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको स्टार्ट कर देते हैं ना। तो जिसकी जो स्टार्टिंग होती है वो बच्चा समझना, देखो हल जो दिया है, मान लो रूट 5, हम लोग मान लेंगे, क्या माना, जो रूट 5 है ना, वो क्या है, रूट 5 एक परिमेय संख्या है, संख्या है। अच्छी बात है, जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो परिमेय संख्या होती है उसको हम लोग कैसे बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 5 को हम लोग क्या, पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, साफ बात है। लेकिन लिखेंगे कब, जब P और Q किसी से कटेंगे नहीं। लिख सकते हैं जहां P व Q अभाज्य संख्या है, संख्याएं हैं, मतलब ये एक के सिवा किसी और से नहीं कटेंगे। अगर भैया P और Q एक के सिवा किसी और से कट गई तो हम लोगों ने जो माना वो गलत है, ठीक है। तो हम लोगों को यही मानना पड़ेगा, P किसी से कटेगा और Q किसी से कटेगा। तो जो आया हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, दोनों और वर्ग करने का कर लेते हैं। वर्ग करने में क्या आ रहा हम लोगों को ना, तो जब दोनों पर वर्ग करेंगे तो रूट 5 इसका स्क्वायर आएगा बराबर P बट्टे Q, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो P देखो, जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या 5 आएगा, और इसका स्क्वायर करोगे P का स्क्वायर और बट्टे में Q का स्क्वायर। यार एक मिनट जरा पानी पी लें। हाँ भैया ठीक है, पानी वानी पी लिया। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, रूट 5 का स्क्वायर कर दिया, ये आ गया, और P का स्क्वायर P और Q का स्क्वायर Q आ गया। इतना तो सब लोग बच्चा कर लोगे आराम से। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे।
5 का मल्टीप्लाई इससे करो तो क्या आएगा 5 क्यू स्क्वायर और बराबर में पी स्क्वायर। तो साफ सुथरी बात है, जो क्यू स्क्वायर है पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, काट रहा है, विभाजित कर रहा है, तो ये इनको लिखनी पड़ेगी ना। यहाँ पर क्या है, जो 5 है क्या कर रहा है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। सिंपल सी बात है। और मैथ में क्या है, अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित करेगी तो यहाँ पर 5 पी को भी विभाजित करेगा, तो 5 पी को भी विभाजित करता है, विभाजित करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, तो जो P होगा तो हम लोग P को एक नया पूर्णांक मान लेंगे। P कुछ ना कुछ नया आ जाएगा, क्या जो P होगा वो क्या होगा 5C हो जाएगा। क्यों P क्यों है x मान लो, ये हो जाएगा। तो हम लोग हमेशा जो ये आगे नंबर मानेंगे वो क्या होगा, जो यहाँ पर नंबर होगा हमेशा वही नंबर आएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर 3 हो तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसके आगे में क्या है, नया नया कोई अच्छा आ जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक है, ठीक है, तो वैल्यू में पुट कर देंगे भैया। तो p के जगह पर रखेंगे 5x, p के जगह पर क्या रखेंगे 5x, तो 5 क्यू स्क्वायर, p की जगह पे रखना पड़ेगा 5x, 5x ऊपर लगा स्क्वायर तो लगा देंगे स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 5 25 x स्क्वायर। 5 का आप काटोगे 5 आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। फिर से वही कंडीशन आ गई, यहाँ पर 5 क्या करेगा, क्यू को काटेगा, क्योंकि यहाँ पर p को काट रहा था, अब यहाँ पर किसको काटेगा, क्यू को काटेगा ना। तो यहाँ पर क्या है 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो क्या होगा, तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ये रूल होता है, अपनी प्रमेय होती है क्या, अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वही संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी, ये रूल होता है। अब देखो भैया यहाँ पर जो P है वो भी 5 से कट रहा है और जो Q है वो भी 5 से कट रहा है ना, अतः यहाँ P व Q का एक के अतिरिक्त अन्य क्या है 5 से भी कट रहा ना, तो हम क्या लिखेंगे, एक अन्य 5, ये लिख लें। देखो अतः यहाँ P व Q का एक के अतिरिक्त 5 से भी विभाजन होता है। तो भैया ये तो अलग से कट गई ना, जब इसका 5 के से भी विभाजन होगा तो भैया ये सिंपल से बात है, प्रमेय नहीं होगी। तो क्या, तो हमारा अनुमान, जो हम लोगों ने माना था, अनुमान क्या है, अनुमान गलत है, इसलिए √5 प्रमेय संख्या नहीं है।
तो भैया जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। हो गए प्रूव में बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भैया इसको अच्छे से समझ लेना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं पूरा ऐसे ही। देखो क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, बस खाली यहाँ पर संख्या चेंज हो जाएगी ना। तो जो भी संख्या दी गई उसको हम लोग मानेंगे परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या तो हम लोग क्या, तो इसको हम लोग P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं बिल्कुल। जहाँ P और Q अभाज्य संख्या है किसी से नहीं कटेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों वर्ग कर देंगे। जब दोनों वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर और बराबर P अपॉन Q का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर का रूट से स्क्वायर कट जाता है तो अंदर की संख्या बचती है। P का स्क्वायर हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे वाला हमेशा उधर चला जाएगा, ये ना नीचे वाला उसके साथ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 को काटेंगे P से। 5 है जो P स्क्वायर को विभाजित करता है। फिर जब रूल होता है, जब इस स्क्वायर को विभाजित करेंगे तो क्या होगा, P को भी विभाजित करेगा। तो जहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पर एक नया नंबर मान लेंगे जो विभाजित होता है इधर वाला P हम लोग क्या मानेंगे, नया पूर्णांक मान लेते हैं। पूर्णांक क्या होगा, वो जो संख्या होती है वही संख्या आ जाएगी। और यहाँ पर x a b c d कुछ भी लिख सकते हैं, फलाना टमाटा, और तुम्हारे मन की बात है। तो यहाँ पर ये क्या पूर्णांक होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, P के जगह पे ये वैल्यू पूरी कर देंगे। फिर हम लोगों ने क्या किया, इधर 5q² रखा और P के जगह पे रख दिया 5x²। तो ये ऐसे उदाहरण दिया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, x का स्क्वायर x² होता है। 5 का 25 से काटोगे 5 आएगा, q² ये 5 और ये x²। बात समझ में आ रही होगी। फिर यहाँ पर देखो, ये जो 5 है q² को काटेगा ना, वहाँ पर P को काटा था, यहाँ पर Q का काटेगा। तो 5 जो है q² को विभाजित करता है, तो जो 5 है वो Q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर यार नई बात आ गई, हमने देखा यहाँ पर 5 P को काट रहा है, यहाँ पर 5 Q को काट रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पर, अतः यहाँ P व Q का 1 के अतिरिक्त 5 से भी विभाजन होता है ना, कट मात्र मतलब कटता है। तो हमारा अनुमान क्या है, गलत है। इसलिए √5 परिमेय संख्या नहीं है ना। जब परिमेय संख्या नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, उसको हटाते हैं, क्वेश्चन अगला लाते हैं।